दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी मिलजुल कर रहते थे, मगर उन सभी पक्षियों की एक ही समस्या थी, वह था कालू कौवा। कालू कौवा हमेशा पक्षियों के खिलाफ काम करता और जो भी वो फैसला करते उसको ना मानता। एक दिन सभी पक्षी एक साथ बैठे थे तो एक चील उनके पास आए और बोली, क्या तुम सब मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारी दुश्मनी से तुम्हारी दोस्ती ज्यादा खतरनाक है। हमें सब मालूम है तुम हमसे दोस्ती का दिखावा करके असल में हमारे बच्चे खाना चाहती हो, इसलिए हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे और तुम यहाँ से जा सकती हो। पक्षियों की यह बात सुनकर चील वहां से चली गई। कालू कौवे को एक मर्तबा फिर से पक्षियों के फैसले के खिलाफ जाने का मौका मिल गया और वह चील से दोस्ती करने के लिए उसके पीछे चला गया। चील के पास जाकर कालू कौवा बोला, अरे चील रानी, तुम परेशान मत हो। अगर पक्षी तुझसे दोस्ती नहीं करते तो ना करें, मगर मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे और मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। कालू भैया, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मगर मुझे मालूम कैसे होगा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। ये ना हो कि मैं दूसरे पक्षियों के बच्चे समझकर उन्हें खा जाऊं। कालू बोला, भला ये कौन सी मुश्किल बात है? मेरे बच्चे सब पक्षियों के बच्चों से ज्यादा खूबसूरत हैं। तुम उन्हें एक नजर में उनके चमकीले चमकदार पंखों से पहचान लोगी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। मैं तुम्हारे बच्चों को कभी भी नहीं खाऊंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले ही रोज चील शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर बने घोंसले पर पड़ी। घोंसले में दो काले काले बच्चे मोटी और कर्कश आवाज में कराह रहे थे। उन्हें देखकर चील बोली, हाँ, ये काले काले बच्चे मेरे दोस्त कौवे के तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि न तो ये खूबसूरत हैं और न ही इनकी आवाज सुरीली है। ये कहकर चील उन बच्चों को खाने लग जाती है। जब वो एक बच्चे को खा चुकी और दूसरे को खाने लगी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और ये देखकर शोर मचाते हुए बोला, हाय हाय हाय, तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये तो मेरे बच्चे थे और तुम सबसे पहले इन्हें ही खा गई हो। फूटी किस्मत मेरी जो मैंने तुम पर भरोसा किया। उसकी यह बात सुनकर चील वहाँ से घबरा कर उड़ गई। ये सब देखकर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर उसके पास आए और बोले, इस सब में चील का कोई दोष नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि चील पक्षियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर फिर भी तुम हमारे निर्णय के खिलाफ जाकर इस चील से दोस्ती की। हाँ, एक और बात, जो किसी को धोखा देकर अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है उसका यही हश्र होता है। आशा है अब कभी भी तुम हमारे निर्णय के खिलाफ नहीं जाओगे।